हेलो गाइस, इट इज़ करंटली 3:30 AM इन द नाइट एंड आई नो कि ये मेरा यूजुअल फॉर्मेट नहीं है, मैं ऐसे बैठ के बातें नहीं करती, बट आई जेन्युइनली वांटेड टू टॉक टुडे। अभी कल मेरा एफटीएस है एंड आई हैव बिन लाइक रिवाइजिंग पूरा शाम से एंड कहीं ना कहीं मैंने रिवाइज कर भी लिया है, बट इस पॉइंट पे मेरे दिमाग में दुनिया भर के इतने थॉट्स घूम रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक। सबसे पहले तो मैं अपनी बात बता दूं, आई एम अ सेकेंड ड्रॉपर। और सेकेंड ड्रॉपर होते ही पूरी दुनिया तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है कि एक चौथी के बच्चे को भी तुमसे ज़्यादा अकल है। मतलब कोई भी आके दुनिया में जहाने में तुम्हें आके ज्ञान दे के चला जाता है। लाइक 50-50 साल के अंकल जो भी मेरे घर पे आते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते हैं, कोई रोड पे भी मेरे से टकरा जाता है, वो आते ही बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बेटा आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए, बेटा आप ये करो तब आपका होगा, बेटा आप वो करो तब आपका होगा। लाइक अंकल मुझे पता है आप रील्स चलाते हो, आपके फ़ोन में यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पे रील्स आती हैं, बच्चों के इंटरव्यू आते हैं, वो बोलते हैं आप उस चीज़ का ज्ञान आके मुझे दे रहे हो, बट डोंट यू थिंक कि मैंने 2 बार ये पेपर दिया, मुझे इसका ज्ञान होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लाइक जिसे देखो तिसे आके ज्ञान दिया जाता है कि इसके टेस्ट लगाओ, उसके टेस्ट लाओ, मॉक एनालाइज करो, ये करो वो करो। लाइक डूड आई नो व्हाट टू डू, तब भी नहीं हो रहा। बिकॉज मेरे को इस बात की फ्रस्ट्रेशन ये है ना, लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट ड्रॉप था एंड फर्स्ट ड्रॉप वाज लाइक माय जेन्युइनली फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि 12th के बाद तो आई डिड नॉट प्रिपेयर। 12th का बाद वाला जो अटेम्प्ट था उसमें आई थॉट दैट आई वुड प्रिपेयर, क्योंकि हर बच्चे के अंदर होता है 11th में कि एम्स दिल्ली ही निकलेगा, एम्स से नीचे तो बात ही नहीं होगी। तो मैंने भी अपने पेरेंट्स से बोल दिया था कि भाई मुझे 11th में भेज दो बाहर कोचिंग में, बट मेरे पेरेंट्स ने तो बोला नहीं बेटा हमारा बच्चा छोटा है, हम अभी नहीं भेजेंगे, 11th में दिल्ली कोटा इतनी दूर हम नहीं भेजने वाले, ठीक है एक काम कर तो बोर्ड्स पे ध्यान दे ले 12th तक, और 12th के बाद तू लाइक जाकर दिल्ली वैली जहाँ पे भी तेरे को जाना है नीट की कोचिंग कर लेना। मैंने कहा ओके। 11th एंड 12th में मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा, बोर्ड्स मैंने ठीक ठाक नंबर आ गए, मैं चली गई दिल्ली, मैंने पूरा अपना लाइक फर्स्ट ड्रॉप अच्छे से प्रिपेयर करा, नहीं हुआ क्योंकि 2025 जैसा पेपर किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। बट उसके बाद हुआ क्या, मैंने खुद को एक और चांस दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े बहुत मार्जिन से रही हूँ मैं, अपनी स्टेट की कट ऑफ से 40-50 मार्क्स ही नीचे थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल प्रिपेयर इवन बेटर दिस टाइम एंड मैं अच्छे से इस बार निकाल लूंगी। गेस वॉट, लास्ट ईयर व्हेन आई वाज लेस प्रिपेयर्ड, लेस लाइक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, मैं इवन कम पढ़ी थी, अभी मैं पिछले साल से 3 गुना पढ़ रही हूँ, बट स्टिल मेरे मार्क्स 3 गुना कम आ रहे हैं। लाइक मुझे याद है कि लास्ट ईयर इस टाइम पे मेरे 600 नंबर आ रहे थे, कभी 580 आ रहे थे, 590 आ रहे थे, 570 आते थे, मैं टेंस्ड हो जाती थी। इस बार मेरे 500 नंबर नहीं आ रहे हैं। लाइक पहले ना मेरा सबसे बड़ा फोबिया हुआ करता था कि सांप, वो जो नहीं होता, वो जो एकदम ऐसे बहुत ज्यादा कॉइल्ड होकर सांप चलते हैं, मेरे को सांप से ज्यादा दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता था। यू नो व्हाट, मेरा डर स्विच हो चुका है, मेरे को अब सांपों से ज्यादा इस टेस्ट पेपर से डर लगता है। लाइक मुझे नहीं पता होता मैं कितना पढ़ के जाऊं कितना ना पढ़ के जाऊं, मेरे नंबर उतने ही आने हैं। पूरी रात पढ़ के गई, बिना रुके बिना थके, सारी एनसीईआरटी करके गई, सारा रिविजन करके गई, पेपर में गई, मार्क्स आएंगे 450। फ्रस्ट्रेट हो गई, नहीं पढ़ा, अगले दिन अगला टेस्ट देने गई, फिर नंबर 450। मैं इतना लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ इस पॉइंट पे कि मैं 12 घंटे पढ़ के जाऊँ मेरे उतने नंबर आने हैं, मैं 4 घंटे पढ़ के जाऊँ मेरे उतने नंबर आने, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइक पुटिंग एफर्ट एट दिस पॉइंट। दूसरी चीज विच आई एम लाइक मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इज दिस स्ट्रैटेजी वाले लोग। 2 महीने की स्ट्रैटेजी, 1 महीने की स्ट्रैटेजी, 15 दिन की स्ट्रैटेजी, 30 दिन की स्ट्रैटेजी, 2 घंटे की स्ट्रैटेजी। भाई देख, स्ट्रैटेजी मुझे पता है बढ़िया चीज होती है, सबको स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, बट फॉलो किसे करें क्या करें। भाई खुद का एक प्लान बनाती हूँ, मेरा हर तीसरे दिन प्लान चेंज होता है। 3 दिन में प्लान बनाती हूँ किसी से इंस्पायर होकर कि हाँ इसने सही सही बातें बोली हैं, इससे इफेक्ट आ जाएगा, उससे इंस्पायर होकर मैंने अपना प्लान बना लिया। 3 दिन काम करा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर किसी और की वीडियो देखी, फिर किसी और का प्लान बनाया। लाइक आज मैंने खुद को जेन्युइनली चाटे मारे हैं कि अगर आज के बाद मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया तो आई एम डन, आई एम कुक्ड। 25 दिन बचे हैं एंड मेरे मार्क्स अभी भी बहुत दूर है मेरी कट ऑफ से, बहुत दूर। ऊपर से ये पेपर्स, अभी मेरा सुबह एफटीएस है 7-8 घंटे बाद, एंड मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कल मेरा कौन सा ट्रॉमा अनलॉक होने वाला है। मैं 3 एफटीएस दे चुकी हूँ अब तक एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैम। ऊपर से इन टेस्ट सीरीज में आपस में इतना ज्यादा लाइक डिफरेंस है। मेरे साथ क्या होता है, मैं पीडब्ल्यू का पेपर देती हूँ, पीडब्ल्यू के पेपर देने से मुझे ये लगता है कि इसी बार हो जाएगा आराम से, जीएमसी में आ रही हूँ मैं, पूरा वहां पे जाके इमेजिन कर रही हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स बना रही हूँ एंड अपने चैनल पे डाल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, व्हाइट कोट एंड एवरीथिंग, मस्त सिनेरियो बन रहे हैं। आकाश का पेपर दे रही हूँ, देती मुश्किल है इस बार, क्या पता ना हो इस बार क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो। आकाश एटलीस्ट मेरे को कंफ्यूज होने का मौका दे रहा है, एलन का पेपर मैं दे रही हूँ, मुझे देखते ही लग रहा है आई एम नेवर मेंट फॉर दिस फील्ड, ये फील्ड ही नहीं है मेरी।
एंड द वर्स्ट पार्ट इज, लास्ट ईयर मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। लास्ट ईयर आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माय प्रिपरेशन कि इसी बार हो जाएगा नीट, ऐसे कैसे नहीं होगा, कोचिंग में मेरे बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, कोचिंग के मॉक टेस्ट में, लाइक मैं जिस कोचिंग में एनरोल थी वहाँ पे मेरे बढ़िया मार्क्स आते थे, तो मैं सोचा इसी बार हो जाएगा, CUET वगैरह का फॉर्म क्यों देना फॉर एन सेकंड ऑप्शन, तो लेट्स लीव दैट, नहीं दे रहा। मेरा नहीं हुआ एंड आई रिग्रेटेड कि मैंने CUET का फॉर्म क्यों नहीं भरा, मैं BSc कर लेती, साइड में पार्शियल ड्रॉप ले लेती, कुछ कर लेती। इस साल फिर से CUET का फॉर्म भरने का ऑप्शन आया। मैंने पूरे साल सोच रखा था कि मैं CUET का फॉर्म भरूंगी भरूंगी। जब CUET का फॉर्म आया तब मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, तब मेरे मार्क्स में भी सही मार्क्स आ रहे थे। मैंने सोचा फिर से क्यों भरना, अब तो सेकंड ड्रॉप भरूं, अब तो मेरा हो ही जाना चाहिए, और नहीं भर रही मैं, नहीं हुआ तो आई डिजर्व दैट, मेरा नहीं होगा कोई बात नहीं। अब आई अगेन रिग्रेट, मैंने क्यों नहीं भरा CUET का फॉर्म, लाइक प्राची तूने क्यों नहीं भरा फिर से CUET का फॉर्म, यू मेड द सेम मिस्टेक अगेन। एंड अब मेरे को नहीं पता, अगर इस बार मेरा नहीं हुआ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। BSc मुझे करनी नहीं, क्योंकि आई रियली हैव जीरो आइडिया BSc के बाद होता क्या है। BDS आई कैन कंसिडर, क्योंकि प्राइवेट MBBS मैं करने से रही, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड लाइक 1 करोड़ ऑफ माई पेरेंट्स देयर हार्ड अर्नड मनी ऑन MBBS, अपनी एक डिग्री, वो भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, लाइक मैं नहीं करने वाली ये चीज़। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, टेस्ट कहाँ जा रहे हैं, रिवीजन कहाँ जा रहा है। और एक तो रिवीजन की बात और मैं कर रही हूँ, रिवीजन करने बैठती हूँ, लाइक सोच रही हूँ कि चलो ये चीज़ रिवाइज करते हैं, तो मुझे पूरा पता है उस चैप्टर में ओवरव्यू क्या है, रिवाइज करने बैठती हूँ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, पेपर देने बैठती हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, लाइक क्यों हो रहा है, तू भी खून पी ले मेरा, क्या हो रहा है। मैंने बहुत रैंट कर लिया आज, सॉरी फॉर दिस। और मैं जाती हूँ पढ़ने, क्योंकि अपेरेंटली मैंने अपने 10 मिनट इसी में ख़राब कर लिए हैं। लेट्स गो एंड स्टडी, कल मेरा FTS है।